अपनी कार से सफ़र करता है और लोगों को लिफ्ट देकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। तो फिर चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम जॉन है। एक रात मैं ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा था। उस वक्त रात के 11:30 बजे होंगे। मैं आराम से गाने सुनते हुए कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन तभी अचानक मेरे गाड़ी के रेडियो पर एक इमरजेंसी मैसेज आ गया। हेलो हेलो, सावधान रहिए। रोड पर एक स्केरी ड्राइवर घूम रहा है जो आपको लिफ्ट देकर मार सकता है। इसलिए आज की रात आप लोग किसी भी टैक्सी से मत जाइए। वो ड्राइवर पागल हो चुका है। उसके बाद फिर से एक बार मैंने अपने गाने स्टार्ट किए और मैं आराम से जाने लगा। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, तभी मुझे रास्ते पर एक अकेली लड़की दिखी। वो जगह सुनसान थी, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी रोकी। वो लड़की मुझे एकदम बेफिक्र लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे उस स्कैरी ड्राइवर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और आज इसीलिए मैं उस बात का फ़ायदा उठाऊंगा, क्योंकि वो स्कैरी ड्राइवर और कोई नहीं, मैं ही हूँ। आज मैं उस लड़की को लिफ्ट देकर सीधा भगवान के पास पहुँचा दूंगा। ये कहानी है एक कुएं की, जिसे सब लोग मौत का कुआं कहते हैं, क्योंकि वो कुआं बहुत ही ज़्यादा गहरा है और उस गहराई के अंदर एक ऐसा रास्ता है जो सीधा नरक लोक जाता है। इसलिए उस कुएं में जो भी कोई गिरता है वो सीधा नरक लोक जाता है। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस कुएं में सिर्फ बुरे लोग ही गिरते हैं। अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो आपको उस मौत के कुएं से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम अवधूत है। एक रात मैं और मेरा दोस्त राकेश, हम दोनों ऐसे ही गांव में टहल रहे थे। उस वक्त रात के 11 बज चुके होंगे। हम दोनों ऐसे ही बातें करते करते जा रहे थे, लेकिन बातों बातों में राकेश ने मुझे कुछ ऐसा बताया, वो सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। मुझे राकेश ने बताया कि वो जब अपने जॉब में जाता है तो हर रोज़ वहाँ से थोड़े थोड़े करके पैसे चुराता था और अपने बॉस को वो आसानी से बेवकूफ़ बनाता था। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा दोस्त कभी ऐसा बुरा काम करेगा। हम दोनों ऐसे ही चलते चलते एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे, पर लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हम कभी उस मौत के कुएं के पास आ गए थे। राकेश अपने सामने देखकर मुझे बोला, अरे अवधूत, ये तो वो मौत का कुआं है, जल्दी चलो वरना वो कुआं हमें अपने अंदर समा लेगा। इस पर मैंने कहा, अरे भाई राकेश, क्यों डर रहा है इस कुएं से? देखो कितना शांत लग रहा है और तुम खामखा इस कुएं से डर रहे हो। इस कुएं के पास जाकर देख, कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें लगता होगा कि ये शांत कुआं किसी की जान ले लेगा। इस पर राकेश ने कहा, हाँ यार, सही कहा तुमने। पता नहीं लोग क्यों अजीब अजीब बातें फैलाते हैं। ऐसा कहकर राकेश उस कुएं के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक चला गया। जैसे ही राकेश उस कुएं के और पास चला गया, वैसे ही मैंने उसे धक्का दे दिया और वो राकेश उस कुएं के अंदर गिर गया।
ये कुआं तो बहुत ही ज़्यादा शांत है, लेकिन इसे मौत का कुआं बनाने वाला मैं हूँ। हाँ, मैं वही हूँ जो हर रोज़ किसी न किसी बुरे इंसान को इस कुएं तक लेकर आता है और उसे धक्का देकर इस कुएं के अंदर गिराता है। हाँ, मैं वही हूँ जिसने एक एक करके बुरे लोगों को मौत के कुएं में गिराकर नरकलोक भेज दिया है। अगर आप में कोई भी बुराई छुपी है तो उसे निकाल दो, कहीं मुझे आपको भी इस मौत के कुएं में भेजना ना पड़े। मेरा नाम है विराट शर्मा और ये बात है मेरे कॉलेज के दिनों की। हमारी गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी और कुछ दिनों के बाद हमारा कॉलेज शुरू हो चुका था। और उस साल हमारे कॉलेज में एक नई लड़की आ चुकी थी जिसका नाम आयशा था। आयशा दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हमारे क्लास के सब लड़के हमेशा आयशा के आसपास ही रहते थे, इसलिए मुझे उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा जलन हो जाती थी जो आयशा के आसपास मंडराते थे, क्योंकि मैं कॉलेज के पहले ही दिन से आयशा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। मैंने आयशा से बात करने की बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे कभी भी भाव नहीं देती थी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ। लेकिन मुझे कैसे भी करके आयशा को हासिल करना था, इसलिए एक दिन मैंने क्लासरूम में आयशा को पूरे क्लास के सामने प्रपोज कर दिया। और मेरी ये बात सुनकर आयशा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और पूरे क्लास के सामने मुझे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत किया। उसके बाद हमारे क्लास के लोग मुझ पर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगे, इसलिए उस दिन के बाद मैं 8 दिन तक कॉलेज नहीं गया था। लेकिन मुझे पढ़ाई करके कुछ बनना था, इसलिए मैंने फिर से कॉलेज जाना शुरू किया। लेकिन उसके बाद कई दिनों तक मुझे वो आयशा उस कॉलेज में दोबारा नज़र नहीं आई। लगभग 1 महीना हो चुका था, पर फिर भी आयशा कॉलेज में नहीं आई थी। इसलिए मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को उसके बारे में पूछ लिया। उसकी माँ ने मुझे बताया कि वो कुछ दिनों से बहुत अजीब और पागलों की तरह हरकतें कर रही थी, इसलिए उसके पापा ने उसे पागल खाने भेज दिया। आयशा की माँ की ये बात सुनकर मैं वापस अपने घर जाने के लिए निकल गया और वहाँ से निकलने के बाद मेरे चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी और मेरे मन को अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था, क्योंकि उस दिन जब आयशा ने पूरे क्लास के सामने मेरी बेइज्जती की थी, उस दिन मैं बहुत रोया था। और उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मुझे उससे बदला लेना है, इसलिए मैंने कॉलेज से उसका एड्रेस निकलवा लिया और उसके बाद हर रात मैं एक शैतान का मास्क पहनकर उसके कमरे में जाकर उसको डराता था और उससे वो बहुत ज़्यादा डरती थी। ऐसे में उसको 8 दिन तक डराता रहा और आयशा की फैमिली को लगा कि वो अब बिल्कुल भी पागल हो चुकी है, इसलिए उसकी फैमिली ने उसको एक पागल खाने में भेज दिया है। और आज वो आयशा सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही उस पागल खाने में सड़ रही है, क्योंकि उस दिन अगर वो मुझे बेइज्जत नहीं करती तो आज उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं होता और मुझे उसकी ज़िंदगी में विलन बनने का कोई भी पछतावा नहीं